प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रोन से खेती की बात शीघ्र ही सार्थक नजर आएगी। ड्रोन के निर्माण में भारत अग्रणी कतार में खड़ा होगा। खेत में कीटनाशक की रोकथाम के लिए दवा का छिड़काव हो या फिर फसलों को हुए नुकसान का आकलन करना, इन सब के लिए अब किसान को घंटों मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान टैक्सी की तरह ड्रोन किराए पर लेकर इन कामों को कुछ ही घंटों में पूरा कर सकेंगे। कुछ कंपनियों ने ऐप आधारित ड्रोन सुविधा की शुरुआत की है, जिसे आप घर बैठे बुक करा सकते हैं। शुरुआत में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ खेत में छिड़काव के लिए होगा। 500 रुपये प्रति एकड़ पर आप छिड़काव के लिए ड्रोन बुक करा सकते हैं, जिससे 7 मिनट में 1 एकड़ पर स्प्रे कराया जा सकता है। प्रगति मैदान में चल रहे 2 दिवसीय भारत ड्रोन महोत्सव 2022 में देश भर की ड्रोन निर्माता कंपनियां हिस्सा ले रही है। इसमें सर्विलांस, मैपिंग, सामान की सप्लाई, सेना के इस्तेमाल में आने वाले अटैकिंग ड्रोन से लेकर शिक्षा और कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को प्रदर्शित किया गया है। गुरुग्राम की IoTech वर्ल्ड नेविगेशन के ड्रोन सिस्टम की सबसे ज़्यादा चर्चा में है, जिसकी सेवाओं की जानकारी लेने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी स्टॉल पर पहुंचे। कंपनी 10 लाख रुपए में मोटरसाइकिल के साथ ड्रोन सिस्टम दे रही है, जिससे किसान को खेत पर ड्रोन व उसकी बैटरी को लाने व ले जाने में कोई दिक्कत न हो। कंपनी पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ड्रोन किराए पर प्रदान करा रही है। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार व क्षमता के ड्रोन प्रदर्शित किए गए हैं। यूपी के देवरिया में पंजीकृत और गुरुग्राम से संचालित टेक्नोलॉजी इन स्पेस एंड एरो वर्क कंपनी ने लॉजिस्टिक ड्रोन तैयार किया है, जो एक समय में 40 किलोमीटर तक 20 किलोग्राम वजन के साथ उड़ान भर सकता है। कंपनी के CEO किशन तिवारी का कहना है कि मेरी कंपनी का लक्ष्य हिमालयन राज्यों में दवा और अन्य जरूरी सामान के लिए ड्रोन सप्लाई सिस्टम तैयार करना है। हमने प्रति डिलीवरी महज 150 रुपये का किराया रखा है। अटैकिंग ड्रोन भी मेले में चर्चा के केंद्र में है। IIT कानपुर से पास 25 युवाओं द्वारा संचालित CD स्पेस कंपनी ने भी महोत्सव में अपना अटैकिंग ड्रोन प्रस्तुत किया है। स्पॉट V3 एक ऐसा ड्रोन है जो 5 किलोग्राम के वजन को साथ लेकर 50 किलोमीटर तक जा सकता है। कंपनी के संस्थापक सदस्य निखिल उपाध्याय बताते हैं कि ड्रोन 4 से 5 घंटे लगातार उड़ान भर सकता है। इसे किसी भी रनवे की जरूरत नहीं है। IoTech वर्ल्ड नेविगेशन कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी रितेश कुमार सिंह का कहना है कि हमारी इस सुविधा का लाभ वो छोटे और मध्य वर्गीय किसान उठा रहे हैं, जिनके पास फसल की जोत कम है। महंगा होने के कारण छोटे किसान नया ड्रोन खरीद नहीं सकते। ऐसे में इन किसानों को ऐप आधारित ड्रोन सुविधा दी है। किसानों को ऐप पर जाकर फसल की जानकारी, क्षेत्रफल और दिन व समय बताना होता है। जिस दिन वो अपनी फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कराना चाहते हैं, उसके बाद हमारे निकटवर्ती डीलर अपने यहाँ से ड्रोन भेजकर छिड़काव करा देगा। ऐसा नैनो ड्रोन जो थर्मस यानी बोतल नुमा ट्यूब में फिक्स हो जाता है और 50 मीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद उसका आवाज़ भी गायब हो जाती है। नक्सली व आतंकवादियों के खिलाफ अभियान से लेकर गुप्त सर्विलांस में इस नैनो ड्रोन को काफ़ी अहम माना जा रहा है। 5 लाख की लागत वाले ड्रोन का वजन महज 450 ग्राम है, जो 30 मिनट तक 7 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। हैदराबाद की जैन टेक्नोलॉजी लिमिटेड द्वारा तैयार एंटी ड्रोन सिस्टम भी प्रदर्शित किया है, जो 2 तरह से काम करता है। एक ड्रोन का सिग्नल हैक करके उसे कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरे ऐसे ड्रोन जिन्हें जैमर की मदद से हैक करके गिराया नहीं जा सकता है। ऐसे ड्रोन को ट्रैक करके गन कंट्रोल सिस्टम की मदद से गिराने का काम करता है। भारत ड्रोन महोत्सव में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कभी भारत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दूसरों का अनुसरण करने वाला देश हुआ करता था, लेकिन आज यह प्रणेता बन गया है। प्रौद्योगिकी तभी सफल होगी जब इसका इस्तेमाल वंचितों और गरीबों के लिए होगा। महोत्सव में विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बल, पुलिस बलों सहित निजी कंपनियों और ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में जारी PLI स्कीम के तहत अगले 3 वर्षों के लिए ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को 120 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका मुख्य मकसद ड्रोन के तकनीक क्षेत्र में तेजी से सुधार लाना है। केंद्र सरकार का अनुमान है कि PLI स्कीम के तहत वर्ष 2024 तक कुल कारोबार 900 करोड़ रुपए का होगा। यही नहीं, 10,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख स्मित शाह ने सितंबर 2021 में दावा किया था कि देश में ड्रोन का बाजार अगले 5 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में ड्रोन का बाजार 30,000 करोड़ रुपए संभव है। इसमें तेजी से बढ़ोतरी होगी। BIS रिसर्च के अनुसार वर्ष 2026 तक वैश्विक स्तर पर ड्रोन का सॉफ्टवेयर मार्केट $2190 करोड़ का हो सकता है। 2021-22 में अमेरिका, चीन और इजराइल का ड्रोन कारोबार $28.47 अरब का था। भारत की इसमें भागीदारी महज 4.25% थी। चीन की DJI ड्रोन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। DJI के पास दुनिया का 70% ड्रोन बाजार है।